पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे आंख अस्पताल से अटल चौक तक नो पार्किंग सख्ती, 223 वाहनों के चालान, 5,57,000 का जुर्माना। और बात होगी सिधौली में योजनाओं का निरीक्षण करने पहुंचे बीएल मीना, किसानों को अधिक लाभ दिलाने के दिए निर्देश। फिर बात करेंगे औचक निरीक्षण में अवैध स्कूलों पर कार्रवाई, बीईओ ने संचालन तत्काल बंद कराने के दिए निर्देश। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे 17 जुलाई को गाजियाबाद दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतिमा अनावरण के साथ जनसभा को करेंगे संबोधित। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। अचीवर्स क्लब ने बनाया गरीब महिला का घर, मानव सेवा की अनूठी मिसाल पेश की। कसवंडा सीएससी को मिले नए अधीक्षक डॉक्टर सुनील यादव का स्टाफ ने किया स्वागत। बिजली कटौती पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया पावर हाउस घेराव, एसडीओ और जेई पर लगाए गंभीर आरोप। चांदपुर, फरीदपुर में विकास कार्यों की दोबारा जांच, डीएम के निर्देश पर तकनीकी टीम पहुंची। सीएम योगी से मिले शशांक त्रिवेदी, मोहाली के विकास कार्यों पर हुई अहम चर्चा। भाजपा हटाओ देश बचाओ महायज्ञ का आयोजन, सपा ने सरकार पर बोला तीखा हमला। जल शक्ति मंत्री ने कटान रोधी कार्यों का किया निरीक्षण, बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं की सराहना। यूपी में बारिश का कहर, कई शहर जलमग्न, घाघरा की कटान से 150 परिवारों ने छोड़े घर। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी महत्वपूर्ण खबर की। सीतापुर के आंख अस्पताल तिराहे से लालबाग यानी कि अटल चौक तक आपने अगर कोई भी 4 पहिया वाहन खड़े किए तो पहले आपको बताया जाएगा, फिर हो जाएगा भारी भरकम चालान। अब आंख अस्पताल तिराहे से लालबाग तक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए टीआई फरीद अहमद के द्वारा टीएसआई, 1 कांस्टेबल, 3 पीआरडी जवान, 2 पीसी गार्ड, कुल 7 लोग संभालेंगे ट्रैफिक की कमान। अब तक इस अभियान के तहत 223 वाहनों के चालान हो चुके हैं, जिससे 5,57,500 रुपए जुर्माना वसूला गया है। अपर मुख्य सचिव उद्यान, रेशम एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश शासन बीएल मीना ने गुरुवार को वित्त नियंत्रक संजय कुमार सिंह, सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी, एसडीएम सिधौली अवनीश कुमार, जिला उद्यान अधिकारी के साथ ब्लॉक सिधौली के ग्राम सलेमपुर, मनवा और गाजीपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के तहत अनुदानित हिलेरी फ्लफ प्राइवेट लिमिटेड इकाई, विवेक सिंह चौहान के ड्रिप सिंचाई आधारित अमरूद बाग तथा जेवीकेएस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा संचालित सहजन खेती एवं प्रसंस्करण इकाई का अवलोकन किया। इस दौरान पौधरोपण भी किया गया। अधिकारियों को योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिकाधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश तथा जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आशीष जैन के मार्गदर्शन में स्वर्गीय यशोदा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय मिश्रिक में विशेष विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सचिव आलोक यादव ने सरस्वती वंदना के साथ शुभारंभ किया। संचालन गरिमा तिवारी और अभिजीत गौड़ ने किया। विद्यालय प्रशासक हरिनाम सिंह, डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सुजीत वाजपेयी तथा लीगल एंड डिफेंस काउंसिल भूपेंद्र कुमार दीक्षित ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, महिलाओं के कानूनी अधिकार, प्री लिटिगेशन व्यवस्था और निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी देकर छात्र छात्राओं को जागरूक किया। सीतापुर नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष नेहा अवस्थी के नेतृत्व में मोहल्ला आवास विकास में वर्षों से जाम पड़ी सीवर लाइन की पहली बार व्यापक स्तर पर सफाई कराई जा रही। लंबे समय से जलभराव और गंदगी से परेशान क्षेत्रवासियों को इस अभियान से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। नगर पालिका के अनुसार सफाई अभियान का उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। पालिका प्रशासन ने कहा, जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ऐसे अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे।
जिससे शहर की सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं में सुधार हो सके। खैराबाद थाना क्षेत्र के राजापुर चिलवारा गांव में एटीसी कमांडेंट बंगले पर प्राइवेट कर्मचारी शैलेंद्र पाल की मौत के मामले में प्रशासन के आश्वासन के बाद उनका अंतिम संस्कार कराया गया। मृतक की पत्नी सरिता पाल ने अवैध हिरासत, मारपीट और 5 लाख रुपए मांगने के आरोप लगाए थे। न्याय की मांग को लेकर सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर बुधवार की देर रात परिजनों के साथ धरने पर बैठे रहे। प्रशासन और परिवार के बीच सहमति बनने पर 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। साथ ही आर्थिक सहायता, प्रधानमंत्री आवास और परिवार के 2 सदस्यों को नौकरी देने का आश्वासन दिया गया। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। पुराना सीतापुर में बुधवार रात 29 मुहर्रम के मौके पर शिया समुदाय ने इमाम हुसैन की याद में अकीदत के साथ जुलूस निकाला। मरहूम मास्टर अली जाफर के आवास से निकले जुलूस में आलम और ताजिए शामिल रहे। अंजुमन मासूमिया के सदस्यों ने दर्द भरे नौहे पढ़े, मातम किया। जुलूस और पारंपरिक मार्ग शेखसराय, कजियारा, बंगला और मन्नी चौराहा होते हुए कोट करबला पहुंचा, जहां ताजियों को सुपुर्दे खाक कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान मतलूब हैदर, कायम रजा रिजवी उर्फ कम्मू, हिलाल मोहम्मद जुनैद, कामिल रिजवी, कैफ रिजवी, अली मेहंदी, शबाब आलम, सौजफ शाह समेत सैकड़ों अकीदतमंद मौजूद रहे। 16 जुलाई 2026 को खंड शिक्षा अधिकारी एलिया रमाकांत मौर्य ने बाबा जागेश्वर नाथ टिगरा 4 स्थित विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में छात्रों के लिए शौचालय, स्वच्छ पेयजल, बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं मिली। विद्यालय मानकों के विपरीत टीन सेट के नीचे संचालित पाया गया। वहीं सरस्वती शिशु मंदिर टिकरा जार का संचालन भी अवैध रूप से होता मिला। खंड शिक्षा अधिकारी रमाकांत मौर्य ने संबंधित संस्थान को नोटिस जारी करते हुए विद्यालय का संचालन तत्काल बंद करने के निर्देश दिए। आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई। अचीवर्स क्लब भजन संध्या इकाई सीतापुर ने समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए ग्राम कनवाखेड़ा के रहने वाले स्वर्गीय मन्नी लाल की पत्नी कमला के जर्जर आवास का जून 2026 में पुनर्निर्माण कराया। आर्थिक रूप से कमजोर और निराश्रित कमला को अब सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास मिल सका। इस मौके पर कार्य में रेखा श्रीवास्तव, संध्या अग्रवाल, नूतन सिन्हा, अंजलि माहेश्वरी, अर्चना दीक्षित, सिम्मी सलमान, चारू भार्गव सहित सभी सदस्यों के ने सक्रिय सहयोग दिया। कमला ने क्लब का आभार व्यक्त किया। क्लब ने कहा, मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। भविष्य में भी जरूरतमंद परिवारों की सहायता जारी रहेगी। बीरमपुर स्थित आरजेजे एजुकेशन पॉइंट में गुरुवार को भगवान जगन्नाथ की प्रतीकात्मक रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। नन्हे छात्र छात्राएं रंग बिरंगे परिधानों में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की झांकी के साथ रथ खींचते हुए आकर्षण का केंद्र बने। रथ यात्रा विद्यालय परिसर में भ्रमण के बाद पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुई। कार्यक्रम में संस्थापक जगदीश जायसवाल, प्रबंधक कुलदीप जायसवाल, प्रधानाचार्य पूनम जायसवाल, उप प्रधानाचार्य अरुणिमा श्रीवास्तव उपस्थित रहीं। आयोजन को सफल बनाने में शिक्षक रूपेश कश्यप, दिव्यांश वर्मा, शिक्षिकाएं नैन्सी जायसवाल और प्रगति वैश्य ने विशेष सहयोग दिया। कसमंडा सीएससी में नवागत अधीक्षक डॉक्टर सुनील यादव ने गुरुवार को पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर डॉक्टर कामरान अबुल हसन, डॉक्टर अतुल कुशवाहा, डॉक्टर मुदित दीक्षित, डॉक्टर दीप्ति सक्सेना, डॉक्टर वर्तिका गुप्ता, डॉक्टर साकेत ठाकुर, डॉक्टर अनुज मिश्रा, बीपीएम कोहिनूर सिंह और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी निर्मला नंदनी सहित समस्त स्टाफ ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में आरक्ष काउंसलर प्रशाली शुक्ला, फार्मासिस्ट राम निरंजन निहारिका, एसपी सिंह, कीर्त कमल मिश्रा, झब्बू लाल, विनोद कुमार, नीरज यादव, मोहम्मद आरिफ सहित स्वास्थ्य विभाग का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। राष्ट्रीय रुद्रवीर सेना संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बलवंत खन्ना की अनुशंसा पर अंबुज पांडे को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति से संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पदभार मिलने के बाद अंबुज पांडे ने कहा, समाज को मजबूत बनाने के लिए सभी को मिलकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने विश्वास दिलाया, संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता और आमजन की समस्या उनकी अपनी समस्या है। समाज के उत्थान और प्रदेश के विकास के लिए वह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेंगे। सीतापुर में डॉक्टर अम्मार रिजवी ने भारत और ब्रिटेन के बीच हुए व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टामर को पत्र लिखकर बधाई दी। उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री एवं ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, वर्ल्ड पीस एंड एनवायरनमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर रिजवी ने कहा कि यह ऐतिहासिक समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में सहयोग को नई गति देगा। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, भारत ब्रिटेन के ऐतिहासिक संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। उन्होंने इससे विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझा विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। विश्व हिंदू परिषद ने संकट मोचन बजरंग धाम की अव्यवस्थाओं को दूर कराने का भरोसा दिलाया है।
बुधवार को धाम के महंत अजय नंदन शास्त्री और ब्रजेश नंदन शास्त्री विश्व हिंदू परिषद कार्यालय पहुंचे और मंदिर परिसर की समस्याओं से पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए सहयोग का आग्रह किया। इस पर परिषद ने आश्वासन दिया कि धाम की अव्यवस्थाओं को दूर कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। बैठक में विभाग मंत्री उत्तम सिंह, जिला कार्याध्यक्ष प्रमोद सिंह, जिला संगठन मंत्री अरविंद, जिला मंत्री आशीष मिश्रा, नगर मंत्री नरेश मौर्य, नगर उपाध्यक्ष अजीत दीक्षित, श्याम बाबा, अखिलेश रामजीवन, शुभम सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। बमौरा स्थित सिंह सभा गुरुद्वारा जाने वाले सरकारी चकमार्ग को दोबारा क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अनुसार जिलाधिकारी के निर्देश पर 21 मई को नायब तहसीलदार वसुंधरा त्रिपाठी और 4 लेखपालों की मौजूदगी में वर्षों से बंद मार्ग की निशानदेही कर उसे चालू कराया गया। आरोप है 16 जुलाई को नरेश ने नियमों की अनदेखी करते हुए चकमार्ग को काटना शुरू कर दिया। शिकायत पर नायब तहसीलदार और लेखपाल ने मौके पर निरीक्षण कर मार्ग क्षतिग्रस्त पाया तथा कार्रवाई का आश्वासन दिया। कमेटी ने दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के कक्षा 1 के विद्यार्थियों ने लर्निंग बियॉन्ड द क्लासरूम कार्यक्रम के तहत 15 जुलाई 2026 को मलाई धारा मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड सीतापुर का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान बच्चों ने दूध संग्रह, गुणवत्ता परीक्षण और पैकेजिंग की पूरी प्रक्रिया को करीब से समझा। विशेषज्ञों ने आधुनिक मशीनों और दूध उत्पादन की तकनीक की जानकारी दी। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सवाल पूछकर व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किए। विद्यालय प्रबंधन ने बताया, ऐसे कार्यक्रम बच्चों में वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा और अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को मजबूत करते हैं। ग्राम चिलवारा राजापुर में 26 वर्षीय शैलेंद्र पाल की संदिग्ध मौत के मामले में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष समीम कौशल सिद्दीकी ने गुरुवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। परिजनों ने एटीसी कमांडेंट शगुन गौतम पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए घटना को हत्या बताया तथा निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई, 20 लाख रुपए मुआवजा, 2 सरकारी नौकरी और आवास की मांग की। समीम कौशल सिद्दीकी ने उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया। उनके साथ प्रदेश सचिव कुमुदलता, अशफाक खान, जय सिंह, डॉक्टर देशदीपक भार्गव, अनस खान और जयकरण राजवंशी भी मौजूद रहे। मिश्रिक में अघोषित बिजली कटौती और विद्युत अधिकारियों की लापरवाही के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता, व्यापारी और नगरवासियों ने गुरुवार को मिश्रिक पावर हाउस का घेराव किया। प्रदर्शन में भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेश पांडे, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सोनी, कमलाकांत मिश्रा, व्यापारी कन्हैया गुप्ता सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने एसडीओ द्वारा फोन नहीं उठाने और बिजली व्यवस्था में सुधार न होने पर नाराजगी जताई। सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सोनी ने मामले को सांसद के संज्ञान में लाने और विद्युत विभाग के एमडी को पत्र लिखकर जांच व कार्रवाई की मांग करने की बात कही। उन्होंने जेई संतोष कुमार को व्यवस्था सुधारने की चेतावनी दी। लहरपुर में स्कूल चलो अभियान के तहत ब्लॉक संसाधन केंद्र से जागरूकता रैली निकाली गई। खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र नाथ प्रजापति के नेतृत्व में आयोजित रैली का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर वर्मा ने फीता काटकर और हरी झंडी दिखाकर किया। खराब मौसम के बावजूद 1 दर्जन से अधिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली, जहां बच्चों ने शिक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। अंत में सुरेंद्र नाथ प्रजापति ने शिक्षकों से नामांकन बढ़ाने के लिए जनसंपर्क करने का आह्वान किया। इस दौरान पवन मित्तल, सरोज कुमार, प्रियांक, पंकज वर्मा, आदित्य राठौर, अंकित वर्मा, प्रवीण वर्मा, नितिन द्विवेदी और लखविंदर सिंह सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। सीतापुर के राजापुर चिलवारा में शैलेंद्र पाल की कथित पुलिस प्रताड़ना से मौत के विरोध में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर धरने पर बैठ गए। देर रात एएसपी ओंकार सिंह, सीओ सिटी और 2 एसडीएम ने उनसे वार्ता की। सांसद राकेश राठौर ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने की बात कही। डॉक्टर ब्रिज बिहारी ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए, जबकि कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष शिव प्रकाश सिंह ने संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया। सांसद राकेश राठौर के बेटे रत्नम राठौर से सुनीला रावत, अनुप्रिया वर्मा, एहतिशाम बेग, सुनीता चौधरी, सरोजनी गौतम, हसीना खातून, शिखा वर्मा, विष्णु गौतम, डॉक्टर आरपी वर्मा और राजेश पाल मौजूद रहे। प्रशासन ने कार्रवाई, नौकरी, आर्थिक सहायता और आवासीय पट्टा देने का आश्वासन दिया है। लहरपुर के प्रसिद्ध बरम बाबा देवस्थान स्थित भगवान विष्णु मंदिर का 8वां स्थापना दिवस गुरुवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर आयोजक नीरज रस्तोगी ने विशेष पूजा अर्चना कर मंदिर को भव्य और आकर्षक ढंग से सजाया। भगवान विष्णु का मनोहारी श्रृंगार किया गया और आरती के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किए गए। आयोजन के तहत विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। पूरे मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल रहा और श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु से सुख, समृद्धि एवं कल्याण की कामना की। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा।
लहरपुर के मोहल्ला खत्रियाना स्थित ठठेरी टोला में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के प्रथम स्थापना दिवस के मौके पर आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। श्रद्धालु रमेश मेहरोत्रा द्वारा स्थापित मंदिर में भगवान जगन्नाथ की विशेष पूजा अर्चना, भव्य श्रृंगार आरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर आयोजित विशाल भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में रमेश मेहरोत्रा, उषा मेहरोत्रा, अनुज मेहरोत्रा, डॉक्टर सौरभ और उमेश मेहरोत्रा सहित अनेक श्रद्धालु महिलाएं और बच्चों ने भाग लेकर भगवान जगन्नाथ से सुख, समृद्धि एवं कल्याण की कामना की। सीतापुर में वन महोत्सव महायज्ञ के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी नगर कपूर कुमार ने पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति के केंद्रीय कार्यालय सावित्री नगर में वृक्षारोपण किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए सभी से अपनी मां के नाम पेड़ लगाने की अपील की। इस दौरान PSS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद वर्मा, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी प्रताप तिवारी और राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर RK यादव ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में राशिद खान चांद, असद जुनैद, अचल कुमार गुप्ता, आसिफ खान, दानिश कुरैशी, शहनवाज खान, संजय भारती, ललित पांडे, जावेद खान, शैलेंद्र वर्मा, पूजा तिवारी सहित अनेक पत्रकार मौजूद रहे। महमूदाबाद के ब्लॉक रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत चांदपुर फरीदपुर में अमृत सरोवर इंटरलॉकिंग मार्ग अंत्येष्टि स्थल के कार्यों की जिला अधिकारी सीतापुर के निर्देश पर दोबारा तकनीकी जांच हुई। शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार की मांग पर गठित टीम ने स्थलीय निरीक्षण कर इंटरलॉकिंग की माप, निर्माण कार्यों और अंत्येष्टि स्थल का भौतिक सत्यापन किया। जांच टीम के राहुल गौड़ ने बताया कि सभी तथ्यों की रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। मौके पर तकनीकी सहायक संजय कुमार, ग्राम सचिव बहोरी लाल वर्मा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि प्रदीप कुमार वर्मा तथा अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर मोहाली विधानसभा क्षेत्र के विधायक शशांक त्रिवेदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट कर उनका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुलाकात के दौरान मोहाली विधानसभा के समग्र विकास, सड़क, पेयजल, बिजली, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि तथा अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। क्षेत्र में प्रस्तावित विकास परियोजनाओं को शीघ्र गति देने और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाने पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए मोहाली के विकास और जनता के कल्याण के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने का संकल्प दोहराया। पिसावा थाना क्षेत्र के जिगनिया गांव में विवाहिता निशा देवी उर्फ नीतू का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। गुड़िया हुलास थाना बरखेड़ा के रहने वाले मृतका के पिता अनिल कुमार मिश्रा ने पति विनीत पांडे, सास सीमा देवी, ससुर सत्य प्रकाश पांडे और ननद डॉली उर्फ भूरा पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। सूचना पर थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार गुप्ता, फॉरेंसिक टीम ने जांच की। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मामले की जांच जारी है। और अब बात लखीमपुर की खबरों की। अब बात करेंगे लखीमपुर की खबरों में। खीरी में अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में के बीच विधानसभा सदर क्षेत्र के ब्लॉक नकहा स्थित ग्राम बेलहौरा में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष यश मोहन पटेल के नेतृत्व में 27 बटकों के साथ 27 संकल्पों वाला भाजपा हटाओ देश बचाओ महायज्ञ आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों ने भाग लिया। यश मोहन पटेल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, भाजपा शासन में देश पतन की ओर बढ़ा है और अब प्रभु श्री राम का मंदिर भी सुरक्षित नहीं रहा। उन्होंने दावा किया 2027 में जनता बदलाव लाएगी। कार्यक्रम में प्रधान उत्तम कुमार, सुनील वर्मा, विपिन वर्मा, महाजन यादव, विनय कुमार, नन्नू वर्मा, रामसरन, रवि वर्मा, रमेश तिवारी, पिंटू गिरी, अकांड सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शारदा नदी के दाएं तट पर ग्राम बेलहा और सिकटिया में चल रहे कटान रोधी कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए। डीएम अंजनी कुमार सिंह, विधायक अमन अरविंद गिरी, विधायक शशांक वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता भी मौजूद रहे। मंत्री ने परियोजना की गुणवत्ता की सराहना करते हुए कहा, जिले की सभी 12 बाढ़ सुरक्षा परियोजनाएं समय से पहले पूरी कर ली गई। उन्होंने बाढ़ नियंत्रण, तटबंधों की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा, सरकार हर परिस्थिति में जनता के साथ खड़ी है। हर संवेदनशील क्षेत्रों पर सतत निगरानी रखी जाएगी। पलियाकला में बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड पलिया परिसर में कर्मचारियों एवं क्षेत्रवासियों के लिए निःशुल्क नेत्र चिकित्सा एवं ब्लड जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन यूनिट हेड OP चौहान ने किया। सीतापुर आंख अस्पताल से आए डॉक्टर काशिम तथा मिल के डॉक्टर मयंक गुप्ता ने नेत्र परीक्षण का दवाइयां वितरित की। वहीं डॉक्टर लाल पैथ लैब लखनऊ द्वारा ब्लड शुगर, CBC, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड और LFT सहित कई जांचें की गई। कार्यक्रम में विकास मलिक, राजीव दुबे, राजीव तोमर, UK पांडे, मनोज मिश्रा, तनवीर अहमद सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। यूनिट हेड ने भविष्य में भी ऐसे स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने का भरोसा दिया।
मितौली में भूजल संरक्षण सप्ताह के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मितौली में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लालजी पासी की अध्यक्षता में जागरूकता संगोष्ठी आयोजित की गई। उन्होंने कहा, जल है तो कल है, केवल नारा नहीं बल्कि जीवन का आधार है। उन्होंने वर्षा जल संचयन, जल के विवेकपूर्ण उपयोग और प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण को समय की आवश्यकता बताया। अधिकारियों और कर्मचारियों से अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने की अपील की। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों ने भूजल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और जल बचाने का सामूहिक संकल्प लिया। इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। मितौली में भारतीय किसान यूनियन ने प्रदेश अध्यक्ष पुनीत यादव के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर मितौली तहसील परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। संगठन ने नायब तहसीलदार के माध्यम से डीएम को ज्ञापन सौंपकर जानलेवा हमला, कथित अवैध कब्जे, फर्जी बैनामे, संदिग्ध गुमशुदगी, चारगाह भूमि पर अतिक्रमण और प्रशासनिक लापरवाही की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पुनीत यादव ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह में निष्पक्ष जांच कार्रवाई नहीं हुई तो जिला मुख्यालय पर बड़ा आंदोलन होगा। प्रदर्शन में रमेश सिंह, मनोज कुमार, निशांत त्रिपाठी, चेतराम कन्नौजिया, शपनम, मंजीत कौर, गुंजा देवी, मीनू देवी, दयावती, विनीता, देवेंद्र कौर सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। थाना फरदान में तैनात वर्ष 2025 बैच के कांस्टेबल अरुण प्रताप सिंह और नीलेश कश्यप ने उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल कर विभाग और जिले का गौरव बढ़ाया। अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद थाना परिसर में खुशी का माहौल रहा। पुलिस अधिकारियों और साथी कर्मियों ने दोनों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अधिकारियों ने कहा, सेवा के साथ कठिन परिश्रम कर सफलता प्राप्त करना अन्य पुलिस कर्मियों के लिए भी प्रेरणा है। दोनों की उपलब्धि से थाना फरदान सहित पूरे पुलिस विभाग में उत्साह का वातावरण बना रहा। महिला थाना में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही वर्ष 2025 बैच की महिला सिपाही प्रियंका पांडे का उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में चयन होने पर पुलिस विभाग में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रशिक्षण के दौरान ही मिली सफलता को उनकी मेहनत, लगन और अनुशासन का परिणाम माना जा रहा है। सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रियंका पांडे की उपलब्धि महिला पुलिसकर्मियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। विभाग ने उम्मीद जताई कि वह नई जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और दक्षता के साथ करेंगी। यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए क्षमता से 3 गुना अधिक सवारियां बैठाकर चलाए जा रहे 6 सीटर ई रिक्शा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन को सीज कर दिया। जांच में चालक सहित कुल 19 लोग ई रिक्शा में सवार पाए गए। पुलिस ने बताया, इस तरह की ओवरलोडिंग सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन सकती है, यात्रियों की जान जोखिम में डालती हैं। चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने आमजन से अपील की कि क्षमता से अधिक सवारी वाले वाहनों में यात्रा न करें और यातायात नियमों का पालन कर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। धौरहरा तहसील गेट के सामने गुरुवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब खड़ी एक मोटरसाइकिल में आग लग गई। देखते ही देखते बाइक धू धू कर जलने लगी, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से वाहन से दूर रहने की हिदायत दी। काफी प्रयासों के बावजूद आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जा सका। मोटरसाइकिल पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे यूपी के मौसम की। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। लखनऊ, बाराबंकी, जौनपुर समेत 10 शहरों में जलभराव की स्थिति रही। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियां पानी में डूब गई। वहीं बलिया के बांसडीह क्षेत्र में घाघरा नदी कटान तेजी होने से लोग अपने पक्के मकान तोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। अब तक करीब 150 परिवार घर छोड़ चुके हैं। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। बुलंदशहर में छुट्टी न मिलने से परेशान एक सिपाही ने गुरुवार तड़के अपनी सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मौत से पहले रिकॉर्ड किए गए ऑडियो में उसने थाना प्रभारी और 2 मुंशियों को जिम्मेदार ठहराया। परिजनों ने भी छुट्टी न मिलने का आरोप लगाया, जबकि एक साथी ने प्रेम संबंध और गर्लफ्रेंड की शादी के बाद मानसिक तनाव की बात कही। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने थाना अध्यक्ष और दोनों मुंशियों को लाइन हाजिर कर जांच के आदेश दिए। अयोध्या में IUEF ट्रस्ट एवं महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित IUEF मेगा समिट एवं एक स्कूल एक्सीलेंस अवार्ड में नेपालापुर स्थित सुमित्रा मॉडर्न स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर रावी त्रिपाठी को शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान और कौशल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान पत्र, उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मेलन में नई शिक्षा नीति 2022 कौशल आधारित शिक्षा और विद्यालयों में नवाचार पर मंथन हुआ। डॉक्टर रावी त्रिपाठी ने इस सम्मान को विद्यालय के शिक्षक, विद्यार्थियों, अभिभावकों और प्रबंधन की सामूहिक उपलब्धि बताते हुए IUIF के अध्यक्ष डॉक्टर जयंत चौधरी, महासचिव डॉक्टर सुजीत कुमार जना,
आयोजन समिति और विश्वविद्यालय का आभार व्यक्त किया। रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों पर रामपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई को लेकर समाजवादी लोहिया वानी के प्रदेश सचिव मोहम्मद उसामा खान ने सूचना का अधिकार के तहत महत्वपूर्ण अभिलेख और आदेश मांगे हैं। उनका कहना है यदि कार्रवाई पूरी तरह कानून के अनुरूप हुई है तो रिकॉर्ड सार्वजनिक करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी का भी विरोध नहीं बल्कि न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। उसामा खान ने कहा कि हर कानूनी लड़ाई कानून के दायरे में लड़ी जाएगी और जनता के सामने सच्चाई लाई जाएगी। मुरादाबाद पहुंचे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि मुरादाबाद में बूथ लेवल ऑफिसर्स, बूथ लेवल सुपरवाइजर और सहायक निर्वाचन अधिकारियों के साथ संवाद कर मतदाता सूची तैयार करने, मतदान और मतगणना जैसी अहम प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा भारत में चुनाव की हर प्रमुख प्रक्रिया राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की निगरानी में निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न होती है। वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित पंच सम्मेलन में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के करीब 500 ग्राम प्रधानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में जी राम जी अधिनियम 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन, ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने और सहभागी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने पर मंथन किया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा इस अधिनियम के लागू होने से गांवों के विकास को नई गति मिलेगी और पंचायतों की भूमिका और अधिक मजबूत होगी। गोरखपुर में सिंधी समाज का प्रमुख धार्मिक पर्व चलिहो महोत्सव 16 जुलाई से शुरू होगा। झूलेलाल मंदिर में कलश स्थापना के साथ 40 दिनों तक भगवान झूलेलाल की आराधना, भजन, कीर्तन और धार्मिक आयोजन होंगे, जबकि 9 दिनों में श्रद्धालु कठिन व्रत और तपस्या करेंगे। मंदिर के पुजारी विंदास ने बताया कि भगवान वरुण भविष्यवाणी के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर नसरपुर में ठाकुर रतन राय और माता देवकी के घर जन्मे उदय चंद ही आगे चलकर भगवान झूलेलाल कहलाए। सिंधी समाज के अध्यक्ष दीवान चंद साधवानी ने बताया कि 25 अगस्त को भगवान झूलेलाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। गोंडा में भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने गौरक्षा के मुद्दे पर कहा कि केवल भाषण और आंदोलन से समाधान नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा नकली पनीर, खोया और अन्य मिलावटी दुग्ध उत्पादों के खिलाफ सख्त अभियान चलाना जरूरी है। उनके अनुसार 1 किलो दूध उत्पादन की लागत करीब 125 रुपए आती है, जबकि किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने सरकार से दूध के फैट का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा जब तक दुग्ध उत्पादों में मिलावट नहीं रुकेगी और दूध का सही दाम नहीं मिलेगा तब तक गौपालन लाभकारी नहीं बन सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 जुलाई को गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह पूर्व मंत्री राजपाल त्यागी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं, जन कल्याणकारी कार्यों पर भी चर्चा की जाएगी। प्रशासन ने दौरे को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं की तैयारियां पूरी कर ली है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर और बड़ी संख्या में लोगों के कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।